नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एकादशी, जो कि बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए कि मैं क्या करूं। 15 दिन में एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाली है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े, जूते, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगाएं, हाथ स्मरण रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षरे महामंत्र यही है। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसके एक एक दिन के समान आपका फल हो जाएगा। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 6वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग ना करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले को दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरे मंत्र का ज्ञान करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन कीर्तन और भगवान श्री हरि का गुणगान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। रामलीला, कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा करें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। श्री नारायण निर्जला एकादशी रखने वाले मनुष्य पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और अपना आशीर्वाद उन्हें देते हैं। जीवन में उनसे हुए जो भी पाप होते हैं, निर्जला एकादशी करने मात्र से वो सब पाप निश्चय ही खत्म हो जाते हैं। और श्री नारायण तो हैं ही हमारे अच्छे। इतने जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसका मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग कहती है। निर्जला का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को शिफ्ती नाम, पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। फलाहार इस दिन केरी का सागार लेना चाहिए। जो निर्जला एकादशी होती है वो सब पापों को हरने वाली होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण का गुणगान करते हुए द्वादशी को आप अपना व्रत खोलें। उससे पहले ब्राह्मण को भोज कराएं, दान करें, पुण्य करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे मालिक, हमारा ये व्रत आप स्वीकार करें।
और ऐसा करने से श्री नारायण की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। तो बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत था। हमारी कथा के माध्यम से आपको हम यही बताना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो कृपया आप अच्छे और सच्चे मन से इस व्रत को परिपूर्ण करें और अपनी सारी इच्छाओं को श्री नारायण के चरणों में रखकर उनसे प्रार्थना करें कि श्री नारायण, अब हम आपके ही चरणों में हैं और हमारा हाथ आपके हाथ में। आप जो कहोगे, जो हमारे लिए उचित होगा वो करोगे, हमें सब स्वीकार है। तो बोलिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर